टोटल कंट्रोल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब तो शायद समझ में आना लग गया होगा आपको भी, क्योंकि अभी अभी नया नया प्रकरण हुआ है अपना सिलेंडर का। सिलेंडर नहीं मिल रहे, गैस नहीं मिल रही। इसके हिसाब से एक चीज समझो आप, पहले फ्री में सिलेंडर दिए गए सरकार द्वारा, सबको कनेक्शन दिलवाए गए, और नए नए कानून लेके आए गए अलग अलग जगह। गुजरात में शायद आया था कि अगर आप चूल्हा जलाओगे तो उसका धुआं है जो वो आपको खराब करता है हमें, तो इसके लिए गैस सबसे बढ़िया है। और फिर अगर आप देखो आज के समय में जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे, दिल्ली के अंदर लकड़ी जलाने के ऊपर जुर्माना है, आपके ऊपर केस हो सकता है अगर आप लकड़ी जलाओगे, और उससे प्रदूषण बोलते हैं कि होता है। अब ये आपको कंप्लीट सिलेंडर दिए गए, सिलेंडर देने के बाद आपके पास सिलेंडर आ गए, और अब क्या किया सरकार ने, मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए कंपनियों ने हाथ खींच लिया, बोला भी सिलेंडर नहीं है जी, गैस की उपलब्धता नहीं है। वो कुछ भी बोल रहे, वो अलग चीज है कि वो उन्होंने कारण क्या बोला उस चीज का, कि ये कारण रहा जी इसलिए हमें सिलेंडर नहीं दे पा रहे। कारण कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने हाथ खींच लिया कि भाई ये सिलेंडर नहीं मिलेंगे अब। तो पूरे भारत में त्राहिमाम हो चुका है। अब इस चीज को समझो, ये टोटल कंट्रोल क्या है। हमें सिलेंडर के ऊपर उसको निर्भरता, हम मतलब जितने भी गांव के बीच भी लोग हैं जो अब अपना चूल्हा, लकड़ी, गोहा इसको जलाना बंद कर दिया, और हमने चालू कर दिया है गैस सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम पुरानी बात करें कि अगर हमारे पास लकड़ी भी है और गोहे हैं, चूल्हा अगर जलाते हो आप, तो शायद उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इस टोटल कंट्रोल को इस चीज से समझो। और दूसरा नंबर, अगर मैं आप इस चीज को समझ कर देखना, जो ये चिप वाले मीटर लग रहे हैं, सबको अगर चिप वाले मीटर लग गए, जब सब जगह चिप वाले मीटर लग जाएंगे, चिप वाले मीटर लगने के बाद अगर उनको जब भी ये होगा, और ये होगा अगला जो मतलब होगा, वो होगा बिजली के ऊपर। उनकी मर्जी है, जब आपकी चाहे बिजली को कट कर देना, वो कभी भी आपकी अपनी मर्जी से आपकी बिजली कट कर सकते हैं, क्योंकि आप चिप वाले मीटर लगाने के बाद भी टोटल कंट्रोल हो जाओगे। अब मैं करता हूं पानी की बात। अगर पानी हमारा उसका नहर का आ रहा है, अब गांव में नहर का पानी भी दे दिया गया है, हमारे पास ना तो नलके हैं, और अगर हम बात करें अपने समर्सिबल की, समर्सिबल भी बिजली के साथ चलता है। बिजली गुल तो पानी भी गुल, आपका पानी भी गया। और अगर ये गैस के ऊपर अगर आपने प्रैक्टिकल देखा है, ये तो अपना लाइव प्रैक्टिकल है। उसके बाद जब आप इसको, ये चीज होगी, अब ये मीटर के ऊपर भी करेंगे, बिजली भी बंद करेंगे, और बिजली बंद होने के कारण आपका मेरे हिसाब से 80% काम आपके बंद हो जाएंगे। मतलब इसको बोलते हैं टोटल कंट्रोल। एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर आपका पैन कार्ड, आपका बिजली कनेक्शन, आपका पानी का बिल, आपका राशन, आपका मतलब ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपके काम है, सारा आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। अगर कल को वो एक आधार कार्ड को रोक दे, या उसको सस्पेंड कर दें, खत्म कर दें, रद्द कर दें, तो आपका सारा सिस्टम रुक जाएगा। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ये चीज समझो, जो आधार कार्ड है वो सरकारी नहीं है, वो अभी भी प्राइवेट बंदे के हाथ में है। इसका नंदन नीलकेणी आप गूगल पे सर्च करोगे जा करके, ये उसका टोटल कंट्रोल उस एक आदमी के पास है। जब भी उसको किसी भी तरह की अगर उनको इच्छा होगी कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे कि हम बात करें जब हमारा शंभू में प्रोटेस्ट हुआ था, किसानों ने किया था, अगर आने वाले समय में आप ऐसा करोगे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि हाई रेवोल्यूशन के कैमरे लगे हुए हैं, वो मेरा चेहरा देखेंगे, पता चल जाएगा ये सुरिंदर नाम का व्यक्ति है। सिर्फ एक आधार कार्ड के बल क्लिक करना है और मेरी सारी सुविधाएं खत्म। इसको बोलते हैं टोटल कंट्रोल। तो अगर इसको बहुत जल्दी ना समझा तो आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से आप आज गैस के लिए तड़प रहे हो ना, ये होगा। और अब इसको एक और नई बात बताता हूं मैं आपको, ये शायद मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बोला था। ये जो बारिश हुई है 2-3 दिन से, इससे पहले मैंने एक लाइव वीडियो डाली थी
जिससे वो अपने आसमान में हमने देखना छोड़ दिया है। केमट्रेल की छिड़काव हुआ था मेरे गांव में, गांव जंडमगोली, जिला पटियाला। यहाँ पर केमट्रेल का छिड़काव हुआ था 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। उसके बाद ही ये बारिश हुई है। ये बारिश भी कंट्रोल है, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, और अपने हिसाब से जहां उनको लगेगा वहां बारिश करा के आपकी फसलों को बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये हो रहा है। अगर किसी को लगता है ये नॉर्मल था, ये बारिश ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं हुई ये बारिश। ये भी कंट्रोल है। इसको भी आप जाके हार्प टेक्नोलॉजी को एक बार सर्च करके देखना। और ये षड्यंत्र के तहत कैसे हो रहा है, इस चीज को एक बार, ये तो जो हम बातें बोलते हैं, आप एक बार सिर्फ इसको एक बार गूगल सर्च करके देखना, मोबाइल है आपके पास। मोदी ने कम से कम 6 बार अपना संसद से, लाल किले से, अपने और भी काफी लेक्चरों में उन्होंने ये बात बोली है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था आएगी। इसको कौन चलाएगा, इसको कौन हैंडल करेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ये बात उसने कितनी बार बोली, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्पीक, या स्पीच नरेंद्र मोदी। तो जो हमारा देश का प्रधानमंत्री ये शब्द बोलता है, तो उसके ऊपर तो हमने गौर देनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अगर मैं इसको एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही टोटल कंट्रोल है। ये गैस, जी अगर आपको लगता होगा कि गैस सिलेंडर खत्म हो गए हैं, ये झूठ है। अभी फेसबुक पे आपने काफी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर गैस की उपलब्धता खत्म नहीं है, गैस तो बेशुमार है। मैंने अपने दोस्त से बात की, वो दिल्ली में काम करता है, वो बोल रहा भाई भंडार है हमारे पास, भरे पड़े हैं सिलेंडर की गैस खत्म नहीं है। ये सिर्फ चेक किया गया है, ये प्रैक्टिकल करते हैं, चेक करते हैं ये। और अब इसी टोटल कंट्रोल के जरिए मैं आपको ये एचपीवी का अगर मैं बताऊं, वैसे तो एचपीवी का बहुत अच्छे से अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब कोरोना वैक्सीन लगी थी तब भी हमने बात रखी थी कि कोरोना वैक्सीन फ्रॉड है, ये आपको नुकसान करेगी। और आज के समय में कोई असल में अगर अंधभक्त है वो अलग चीज है, बाकी 90% लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो कोरोना वैक्सीन लगी थी उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। आपका ब्लड क्लॉटिंग हो रही है क्योंकि उसके अंदर ग्रेफिन ऑक्साइड है, और उसके अंदर बच्चे के किडनी के सेल हैं, और उसके अंदर मौकी किडनी सेल हैं, उसके अंदर ग्रेफिन ऑक्साइड, उसके अंदर एल्यूमिनियम, उसके अंदर पारा, ये सब हर वैक्सीन के अंदर होता है। ये जो अपना डॉक्टर कमलप्रीत जी हैं, अब तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वैसे उससे पहले भी हमने 4 साल पहले भी उसकी बुक को लोगों को बताया था कि इसको पढ़ो एक बार, उसमें आपको पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी खतरनाक है। अब ऐसी बात नहीं है, एचपीवी जो बच्चियों को लग रही है, इस एचपीवी वैक्सीन का एक चीज ध्यान में रखना, अगर जो बच्चे को लगेगी, वो 99% चांस है उसके कि उसको गर्भाशय का वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, मतलब नपुंसकता की गारंटी, क्योंकि इसका एजेंडा ही डीपॉपुलेशन का है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा ही डीपॉपुलेशन का है। तो इस चीज को लोग ऐसी बात नहीं समझ रहे हैं। एचपीवी का काफी विरोध हो रहा है, लोगों में काफी जागृति है एचपीवी के संदर्भ में, क्योंकि जब कोरोना का दौर था तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने काफी प्रचार किया था और लोगों को बहुत समझाया था, और लोग समझे भी थे। और आज उसका बहुत अच्छा परिणाम है कि एचपीवी का हर जगह गांव-गांव लोग एक अपना मता लिख रहे हैं कि एचपीवी हमारे गांव में नहीं लगेगी। इसका इतना अच्छा है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का पता है, जब तक हम किसी और को नहीं बताएंगे तो दूसरे साथी को किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि सब अपने काम में बिजी हैं। तो मैंने अपने गांव में ये मुद्दे सारे पहले भी रखे थे कि भाई चिप वाला मीटर नहीं लगेगा, ये जो अपना टावर है ये टावर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और कभी भी कोई वैक्सीन लगे तो अपने गांव में ना लगे। अगर किसी को लगवानी हो, अगर फिर भी कोई लोग, कहीं कुछ लोग होते हैं जो हर अच्छी चीज का विरोध करते हैं, मतलब गलत का तो जो मेरे जैसे करते हैं अलग चीज है, पर जो मतलब हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध करते हैं, तो उनके लिए तो छूट है, वो कहीं भी अपने शहर में जाकर के जो आपके शहर नजदीक लगता है वहां जाओ और अपना वैक्सीन लगवा सकते हो। मतलब हम वैक्सीन कोई ना लगवाए ये नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं इसका नुकसान या इसका फायदा क्या है। डॉक्टर कमलप्रीत की जो बुक है दी वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, उसके अंदर ए से लेकर जेड तक सभी डॉक्यूमेंट उसके मतलब उसने प्रूफ दिए हुए हैं। उसको देख के आप आगे किसी भी डॉक्टर अब मतलब देख करके आप उसमें
ये बताया हुआ है अभी कितना इसके अंदर पारा है, कितना उसके अंदर एल्यूमिनियम है, कितना क्या है। ए से लेकर जेड तक पूरी, जो बचपन में 2 साल के बच्चों से लेकर के, मतलब जन्म से बच्चों से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगती है, और जो बाद में भी बड़ों को वैक्सीन लगती है, पूरी वैक्सीन की डिटेल है उसके अंदर। तो एक बार इन चीजों को समझो और इस टोटल कंट्रोल को समझो। अगर इस टोटल कंट्रोल को नहीं समझोगे तो आने वाले समय में, ये अब गैस के साथ हुआ है, आने वाले समय में जब बिजली के साथ होगा तो आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो उस समय आप याद करोगे कि हाँ, किसी ने बोला था कि पैरेलल में ये चीज, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे देश की पुरानी व्यवस्था है, वो पैरेलल में हमें करनी पड़ेगी। पिछले 2 साल से हम ये बोल रहे हैं कि आप 2 साल का अनाज रखो, क्योंकि ये लेके आएंगे। अब जो लॉकडाउन लगेगा, वो लॉकडाउन इतना लंबा और इतना खतरनाक होगा कि लोग जो सरकार बोलेगी वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना बड़ा लॉकडाउन की तैयारी में है ये। अब क्लाइमेट लॉकडाउन, क्लाइमेट चेंज के नाम से भी मतलब ये लॉकडाउन लगा सकते हैं, मतलब क्लाइमेट के नाम से, सॉरी, कि क्लाइमेट में दिक्कत आ रही है, मतलब प्रदूषण ज्यादा हो गया या कैसे भी, इसके नाम से भी लगा सकते हैं। और इस 2026 की गारंटी है, इस 2026 में ये 101% होगा। इस चीज को समझना, 101% होगा। और मैं आपको नया अपना कल का प्रैक्टिकल बताता हूं, परसों का। परसों मैं नया सिम लेने के लिए गया था। नया सिम लेने के लिए जब मैं गया, मतलब ये प्रचार कैसे करते हैं, इस चीज को समझना। जब मैं नया सिम लेने के लिए गया, उन्होंने बोला कि आधार कार्ड दे दो। मैंने कहा भाई आधार कार्ड मत मांगो, आप मेरे से आईडी मांगो। जब मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने कहा भी चलो आप आईडी दे दो, तो आधार कार्ड दे दो। मैंने कहा भाई आधार कार्ड नहीं दूंगा, मैं आईडी दूंगा। जब मैंने अपनी वोटर आईडी और लाइसेंस दिया, तो कम से कम 1.5 घंटा लगा, कम से कम 16 बार ओटीपी आया, तब जाके मुझे सिम मतलब मेरा चला। और उन्होंने बोला कि अगर आप आधार कार्ड दे देते हो तो मात्र 2 मिनट में आपको बिना किसी वेरिफिकेशन के आपका सिम चल जाएगा। ये ऐसी ऐसी सुविधाएं दे करके उस चीज को मतलब कंट्रोल करते हैं कि आप आधार कार्ड के लिए, मतलब अब तो वैसे अगर बात करें तो 99% लोग क्या करते हैं, दिक्कतों का सामना करना ही नहीं चाहते। बोलते हैं जरूरत क्या है हमें, दे दो आधार कार्ड दो और हो गया काम। नहीं, इस चीज को समझो कि आने वाले समय में इससे टोटल कंट्रोल होगा। अगर अपने किसी गांव के अंदर, अपने गांव में अगर किसी भाई के पास किसी भी जो अभी भी चूल्हा जलाते हैं, जिसके पास अपनी घर में गाय भैंस रखी हुई है और उसकी पातियां या लकड़ी से जो चूल्हा जला रहे हैं, उसको कभी भी किसी भी गैस की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब वो टोटल कंट्रोल नहीं होगा। पर इन्होंने ये ऐसे ऐसे कानून लेकर के आ गए हैं कि ज्यादा गाय भैंस नहीं रख सकते, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक आदमी एक रखेगा। ऐसे ऐसे कानून अपने भारत में आ चुके हैं। ये सब इसी वजह से कि आप उस चीज को छोड़ दो और हमारे कंट्रोल में आ जाओ। सेंट्रलाइज मतलब जो कंट्रोल करना चाहते हैं कि एक के हाथ में हो। अगर G20 की अगर हम बात करें, जब G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में, दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप उस पोस्टर को आप भी अगर सर्च करोगे, G20 सम्मेलन का पोस्टर अगर सर्च करोगे, उसके नीचे बकायदा लिखा हुआ था टोटल कंट्रोल, वन हेल्थ वन फ्यूचर। और मतलब हर चीज को वन वन वन, मतलब कंप्लीट फ्यूचर, एक मतलब एक फ्यूचर की बात कर रहे हो कि सभी का एक फ्यूचर होगा। टोटल कंट्रोल का मतलब वन, हर चीज को एक करने के लिए करते हैं वो। और अगर असल में ये कंट्रोल हो चुका है, अगर मान के चलो हमारे पास पानी का कोई साधन नहीं है और सिर्फ पानी वहीं से आता है, तो जब उनका इच्छा होगी तब वो पानी पीछे से बंद कर देंगे और हमारे पास पानी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल। ये है ही है, और ये तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तो खुद समझ में आ रहा है। जब ये गैस गए हैं तो कैसे कंट्रोल कर लिया उन्होंने, क्योंकि कंपनी के हाथ में था। अब इस चीज को एक और साथ चीज में जोड़ना, जो किसान भाई हैं वो समझेंगे इस चीज को कि जो बीज है, अब आपके पास कोई भी बीज अपना नहीं है, तो अब कंप्लीटली बीज लेते हो अपना कंपनी से, बाजार से। तो जब उनकी इच्छा होगी, अगर वो बीज ना दे, तो आपके पास एक भी सिंगल बीज नहीं है कि आप अपना उगा के खा सको। इसको भी टोटल कंट्रोल बोलते हैं। ये मैं सिंपल सरल भाषा में इसलिए बता रहा हूं, इस चीज को कनेक्शन आप जोड़ के समझना, देखना, क्योंकि ये गैस की नई नई बात हुई थी इसलिए मैंने बात की। अब
मैं अगर आज के समय की बात करूं और आने वाले समय के बच्चों की भविष्य की अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गलत होने वाला है आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए। तो उसके ऊपर हमारे जनता सरकार मोर्चा की तरफ से दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम 23 मार्च सोमवार को एक सेमिनार किया जा रहा है, जिसमें हम बताएंगे, जिसको नहीं पता जनता सरकार मोर्चा का विजन क्या है, जनता सरकार मोर्चा करना क्या चाहता है और कैसे हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे हम सिर्फ बच्चों के लिए मतलब आगे जो बच्चे हमारा बच्चों का भविष्य सही रहे उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो चीज वहां देखने को मिलेगी। मेरे गांव से एक बस जा रही है, अगर किसी को मेरे गांव के रिलेटिव मेरे कामी उनसर अगर इन गांवों में से कोई जाना चाहता है तो मेरे से संपर्क करें और मिलते हैं हम 23 मार्च दिन सोमवार दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में अपना पेरेंटिंग एंड एजुकेशन के ऊपर जो सेमिनार है। वंदे मातरम।